हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले से डिसाइड कर रखा था कि आपसे 60 दिन पहले, मीन्स आपकी जो रिकमेंडेड डेट है उससे 60 दिन पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन दिनों में आपको क्या चीज़ें करनी है और किन चीज़ों को इग्नोर करना है, इन पे किन चीज़ों पे फोकस करना है, इन पहलुओं पे बात करना था। बट एक्चुअली आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी था। दरअसल हमारे कुछ ऑनलाइन वाइवा टेस्ट एंड सेमिनार लगे हुए थे, तो आज ही क्या मीन्स पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बिजी चल रहा था शेड्यूल, और इसी वजह से मैं आपको कुछ इन लास्ट डेज़ में वीडियोज़ भी नहीं प्रोवाइड करवा पाया। सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल मैं आपको जल्दी कुछ अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो चलिए आज की जो न्यूज़ है उस पर डिस्कस करते हैं, और फिर इसी के बहाने आगे अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी बात करनी है कि आपको क्या करना है, उन पहलुओं पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का न्यूज़ जो है वो क्या है, तो आज की जो न्यूज़ है, आपका जो सीबीएसई का 12th बोर्ड एग्ज़ाम होना है वो कैंसिल हो गया है। मीन्स इस साल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, सीबीएसई कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगी, ऐसा अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके भी मेंशन कर दिया है। मीन्स जो आपका 12th के स्टूडेंट हैं वो प्रमोट कर दिए जाएंगे, और उनका जो असेसमेंट होगा वो प्रीवियस आपके 10th या जो भी होगी क्राइटेरिया, उस बेसिस पे जो डिसाइड किए जाएंगे उस बेसिस पे उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ओके, तो अब अगर सीबीएसई बोर्ड कैंसिल हो रहा है तो फिर व्हाट अबाउट यूपी बोर्ड, क्योंकि आई थिंक हमारे कुछ दोस्त जो हैं यूपी बोर्ड से भी होंगे। तो यूपी बोर्ड के लिए क्या होगा, उनका ये मानना मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यूपी बोर्ड के लिए देखिए, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी करती है उस चीज़ का फेवर अपने स्टेट में ज़रूर हो रहा है। तो इवन आपका जो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया है, ट्वीट आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसको प्रोत्साहन किया है कि अपने जो पीएम है उन्होंने अच्छा काम किया, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, और स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए ये बढ़िया है और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अच्छी बात है। तो उन्होंने अगर इस चीज़ को प्रमोट किया तो स्टिल आप ये मान के चलना है कि देयर इज़ मैक्सिमम चांस आपका बोर्ड एग्जाम जो यूपी बोर्ड है वो भी पोस्टपोन्ड होगा, मीन्स वो भी रद्द हो जाएगा। सॉरी, पोस्टपोन नहीं बोलेंगे, मीन्स आपका रद्द ही हो जाना है, तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मीन्स आप ये मान के चलें कि सीबीएसई तो कैंसिल ही कैंसिल है, नो डाउट, और बोर्ड यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम आपका कैंसिल होगा। फिर आता है कि नीट की बात करें, नीट एग्ज़ाम क्या होगा। बहुत सारा डाउट हो रहा होगा जो कि हमें बात करनी है कि नीट के लिए क्या करना है, नीट क्या होगा, पोस्टपोन होगा नहीं, या मतलब ऐसा स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि अगर बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हुए तो नीट भी पोस्टपोन हो जाएंगे। तो देखो यार, मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो अपडेट होते हैं ना, वो मीन्स जब आपकी चीज़ें मीन्स डेट सामने आती है, पास आती है, तब अपडेट आता है। ये 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई अपडेट नहीं आते हैं। सो अननेसेसरीली इन चीज़ों पे टाइम मत बर्बाद करो, बिकॉज आप तो एक चीज़ समझिए कि अगर आप जो कस्टमर खरीदना चाहता है वही समय मतलब जो आप खरीदना चाहोगे वो चीज़ बिकता ज़रूर है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो आपको बहुत सारे इधर उधर न्यूज़ और वीडियोज़ और बहुत कुछ मिलेंगे, आपको अगर टाइम वेस्ट करना है तो करते रहो, बट यार अपडेट जो होता है एक्चुअली पास में आता है। तो आप इसी का ही देख लो, आज की मीटिंग की बात करें, जो आज का न्यूज़ है, तो आज दिन में जो मीटिंग हो रही थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि मीन्स सुप्रीम कोर्ट को ये बताना था कि कैसे हम लोग पेपर को कंडक्ट करवाएंगे या कैसे क्या करेंगे, कैसे नंबर देंगे, इन चीज़ों पे बात हो रही थी। और फिर एक मीटिंग होती है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। तो जब चीज़ें डेट मीन्स पास आती है ना, अब यहाँ पे पास आ चुका था कि अब नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी पीछे हो रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही होना है। इस वजह से बोर्ड को अब डिक्लेयर करना जरूरी था, वरना आप बोर्ड के लिए देखो तो बच्चे कब से ट्वीट करते आ रहे हैं, मतलब पिछले 1 मंथ से जो है स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहे थे कि 12th बोर्ड क्या होना है, उसको कैंसिल किया जाए, और कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग में भी चला था, बट कोई उसका अपडेट नहीं हुआ, और फाइनली जब डेट पास आई तो अपडेट हुआ। तो इस वजह से अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यूपी बोर्ड की देखें तो अभी यूपी बोर्ड की अभी 2 दिन पहले ऐसी न्यूज़ आई कि ठीक है, यूपी बोर्ड आपका जो पेपर होना है वो होगा, और अगर स्टूडेंट मतलब चीज़ें सही रहती हैं तो। बट अब आप देख सकते हैं अगर सीबीएसई पेपर कैंसिल हुआ है तो यूपी बोर्ड का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया योगी जी ने भी उसको प्रमोट किया है, तो देयर इज़ अ चांस कि अब मान के चलना है कि यूपी बोर्ड का भी पेपर कैंसिल हो सकता है। ओके, तो ऐसे जब चीज़ें पास आती हैं तभी क्लियर होता है। तो अभी के अकॉर्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है, इस वजह से आपको नीट को 1 अगस्त को ही मान के चलना है। और यार एक चीज़ ये जान लो ना, अगर आप 1 अगस्त के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और चीज़ें अगर एक्सटेंड होती है, देखो पास तो आ नहीं सकता पेपर, एक्सटेंड होने का चांस बन सकता है अगर आपके अकॉर्डिंग सोचें। अगर जो भी मतलब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे चाहते हैं एक्सटेंड हो, बट जो चाह रहे होंगे तो उनके अकॉर्डिंग अगर एक्सटेंड होता है तो बढ़िया है ना, आपको टाइम मिल जाएगा। तो अननेसेसरली इन चीज़ों में अभी से ही टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि आप ये मतलब अगर सीबीएसई पोस्टपोन हुआ है तो
मीन्स आपका नीट भी पोस्टपोन हो जाएगा। तो देखो यार, नीट पोस्टपोन होने के लिए आपके अब टाइम की बात करें, अगर नॉर्मल डेज की बात करें तो 2.5 महीने 3 महीने लग जाते थे कि फॉर्म आया और फिलिंग हुआ, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड आते हैं और इन चीज़ों में टाइम लगते थे। बट अगर गवर्नमेंट करवाना चाहेगी तो देयर इज़ एनफ टाइम, 2 महीने बहुत टाइम होते हैं। जो प्रिपरेशन है, मीन्स अगर गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना है पेपर करवाने के लिए तो वो कंडक्ट करवा सकती है, और स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए भी एनफ टाइम है। एक्चुअली जो मुझे बात करना था वो इन्हीं सब पहलुओं में बात करना है। तो जो प्रिपरेशन की बात करें तो उसके लिए भी एनफ टाइम है। सो आपको 1 अगस्त के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अभी कोई अपडेट आया नहीं है एनटीए की तरफ से भी नहीं, या कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। तो आपको किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, सोशल मीडिया पे इधर उधर भटकने से अच्छा है आप अपने सिलेबस पे भटकिए और सिलेबस को पढ़ते रहिए, क्योंकि देयर इज़ मैक्सिमम चांस कि आपका पेपर 1 अगस्त को हो। मे बी अगर कुछ होता है तो आपको न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको 1 अगस्त के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं जो मुझे मेन आपसे बात करनी थी कि आपसे 60 दिन पहले आपको क्या करना है। देखिए, जैसा कि मैं पहले की स्ट्रेटजी के वीडियो में आपको बताया था, आई थिंक आप उसे फॉलो कर रहे होंगे, और अगर फॉलो कर रहे होंगे रियली तो आपको रिजल्ट भी दिखने लगे होंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो इन दिनों में अगर सबसे पहले बात करें क्या करना है, तो मैं स्टडी के लिए बता ही दिया था। स्टडी के लिए आपको केवल जल्दी जल्दी बताऊं तो आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाना है, नथिंग। अगर आप बाहर जा सकते हो तो केवल और केवल ये होना चाहिए। आप ऐसे देखो, सीक्वेंस वाइज, प्रायोरिटी वाइज, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर फोकस करना है। मीन्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो। देन आफ्टर आपको फुल सिलेबस के पेपर्स करने होंगे और न्यूली पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ करनी है। ये करने के बाद में फिर आप एनसीईआरटी पे जा सकते हो, उससे बाहर कुछ नहीं जाना। फिर अगर कुछ भी बाहर जाते हो तो आपके लिए केवल और केवल 3 किताब बनी है। आप ये मान के चलो, फर्स्ट जो होगी फिजिक्स की हैंडबुक, सेकंड होगी केमिस्ट्री की हैंडबुक, और थर्ड जो होती है वो बायो की, बायो इमेज का, जो एलन के कंटेंट में प्रोवाइड की जाती है। मीन्स आपको केवल हैंडबुक पे जाना है और किसी भी कंटेंट पे नहीं। नो नोट्स, नो मॉड्यूल, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपका अगर कोई सेल्फ मेड नोट्स है और अगर मीन्स आपको उसी से क्लियर होता है तो आप देख सकते हो, बट आपको फर्जी चीज़ों पर, मतलब आप कॉन्साइज हो, जितना कॉन्साइज रहोगे आपके लिए वो बेटर होगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए इतना ही करना है। मेन जो आपको बात करना है वो मैं पहले ही बता रखा था कि पढ़ना कैसे और क्या करना है। लेकिन आपको अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंडिविजुअली भी बोल सकते हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बात करना था कि आपको क्या करना है। अब इन दिनों में बात करें तो पढ़ाई की जो होगी वो स्ट्रेटजी होगी जो आपको बता दिया। सेकंड थिंग कि आपको क्या करना है, अब आज से 60 दिन अगर बचते हैं, मीन्स आज का दिन अगर फर्स्ट आज निकल ही गई, उसके बाद भी क्योंकि एक मंथ आपका 31 का होगा, 31 का होगा, तो भी आपके 60 दिन बच रहे हैं। इन दिनों में आपको सबसे पहले आज से ही सोशल मीडिया पे बैन लग जाना चाहिए। मीन्स आपके लिए ये मान के चलना है कि सोशल मीडिया आप नहीं है, ठीक है। मीन्स आप जहाँ से फ़ायदा हो रहा हो, अगर कोई वीडियोज वगैरह देखनी है या कोई मीन्स आपको कुछ गूगल पे सर्च करना है, वो आप देखो और वापस आ जाओ। आपको अननेसेसरली एफबी पे, ट्विटर पे या इवन यूट्यूब पे कहीं पे भी अननेसेसरली टाइम नहीं देना है। फर्जी अपडेट में, नीट अपडेट, नीट स्ट्रेटजी, इन सब चीज़ों पे टाइम मत दीजिए, ठीक है। तो आपको सोशल मीडिया से बैन हो जाना है 2 मंथ के लिए, बहुत नेसेसरी है, ठीक। आप नोट करते चलिए। फर्स्ट पॉइंट, आपको सोशल मीडिया छोड़ देना है। सेकंड, आपको क्या करना है, तो टाइम शेड्यूल। अब टाइम शेड्यूल की बात करें तो ऐसा कोई ऐसा शेड्यूल मैं नहीं बताने वाला हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है, बट टाइम शेड्यूल में होना चाहिए आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम बहुत नेसेसरी है। एक्चुअली जो नेसेसरी है वो उठने का होना चाहिए, और उठने के लिए फॉलो तब होगा जब आप टाइमली सोओगे। तो आपको किसी भी हालत में आपको मीन्स अगर आप बहुत लेट उठ रहे हो तो कोशिश करो कि 7 बजे, वरना रिकमेंडेड तो ये 5 बजे, 4-5 बजे उठ जाओ। और ये आदत अभी से डालोगे तभी आपकी 2 मंथ जो आपका एग्जाम डेट आएगा तब आपकी क्लियर हो पाएंगी। और यकीन मानो यार, मैंने हर चीज़ों को करके देखा है, और जो मुझे अच्छे से जानते हैं मीन्स उनको पता है कि मैंने भी मतलब अच्छे से रिपीट किया है। तो एक रिपीटर की बात मान लो ना, पछताओगे, ठीक है। तो जो दिक्कतें आती हैं इस वजह से, ये बहुत ही आपको ऐसा लगता होगा कि रात में पढ़ना बहुत अच्छा होता है, शांति होती है, हर चीज़ होती है। बट यार देखो, एक चीज़ बताऊँ, आप नॉकटर्नल नहीं हो, है ना। अगर ऐसा कुछ होता ना तो IPL वगैरह कोई भी मैच होते हैं, इतने पैसे लगते हैं, ये सब दिन में ही कोई कंडक्ट करवाए जाते हैं, रात में भी हो सकते हैं ना। एक्चुअली आप जो अपना डायरेनल साइकिल होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग, बहुत कम स्पेसीज हैं जो नाइट को एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो लगता है एक्टिविटी, एक्चुअली आप आदत बना लियो, ठीक है। तो इस वजह से रात को आपको लगता है, बट रात को इतना ज़्यादा, ठीक है, शांति होता है ना, तो उसमें टाइम भी आप वेस्ट बहुत कर लेते हो और आपका दिन पूरा ख़राब हो जाता है। आप दिन में प्रैक्टिस करोगे, जो मैं बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होगा। कुछ दिन थोड़ा बहुत अगर आप नाइट को जग रहे होगे तो दिक्कत आएगी, बट स्टिल आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आपको बिल्कुल और हर हालत में, इवन 2-3 दिन खराब भी होते हैं तो खराब कर देना
देना, कुर्बान कर देना, बट आपको उठना है जल्दी। मीन्स आप किसी भी कीमत पे लास्ट तक आपको 4, 5, 6 मतलब आपको लास्ट अभी स्टार्टिंग में 7 करो, बट 5 बजे तक उठने की आदत डाल लेना। इवन 6 हो जाए उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आदत कैसे आएगी, तो आपको रात में जब जल्दी सोओगे ना तभी जल्दी उठ पाओगे। तो आपको सोने के लिए 10 से 11 सेट कर लो कि 10 से 11 हमें बेड पे चले जाना है। कुछ स्टूडेंट्स की, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट की, मैं जानता हूँ अच्छे से, प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब बेड पे जाओगे तो नींद नहीं आती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 5 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन, 5 दिन तो मैं बहुत बता रहा हूँ। 3 दिन भी आप टाइम वेस्ट कर दोगे ना, 1-2 घंटे बेड पे पड़े रहो ऐसे ही, उसके बाद नींद आने लगेगी और नींद आएगी और अच्छे से आपका शेड्यूल मेंटेन हो जाएगा। तो शेड्यूल में आपको केवल यही मेंटेन करना है कि उठने और सोने का टाइम अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। ओके, एंड आपकी पहली चीज़ पढ़ाई हो गई, दूसरी चीज़ आपको सोशल मीडिया से बैन होना, थर्ड चीज़ आपका शेड्यूल होना चाहिए, मीन्स सोने और उठने का शेड्यूल अच्छा होना चाहिए। फोर्थ चीज़ जो कि मैंने आपको ये अनुभव नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं अपनी गलती बताने जा रहा हूँ, जो मैं पिछले 1-2 साल में गलती किया था और जिस वजह से मेरा रिपीटेशन थोड़ा और बढ़ा, वो ये था कि एक आपको नीड होती है यार, गुरु होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है सच कि आपकी कोई टॉप फैकल्टी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। देखो आप देख रहे होगे, जैसे एकलव्य की कहानी सबको पता होगी, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था तो उसने मूर्त लगा ली। मीन्स आप जिससे डिस्कस कर सको, जिसको बता सको, मीन्स अपना वीकली आप उसको असेसमेंट अपना दे सको कि मेरे ये चीज़ें हुई या ऐसा कुछ हुआ, जिससे आप डिस्कस कर सको। वो एक्सेप्ट आपका फैमिली मेम्बर को एक्सेप्ट करके होना चाहिए, वो कोई भी हो, कोई टीचर है या आपको कोई आपके बड़े भैया हैं, जो भी हैं, गाइडर आपको, मीन्स एक गाइडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे आप टच में रहो। आपके ये 2 महीने बहुत ही ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फर्जी है, बट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ही इफेक्ट होता है इस चीज़ का। आप जैसे पेपर सॉल्व करो तो आप उसका मार्क्स बताओ, इस पेपर में कितने है, आपको कोई प्रॉब्लम है। देखो ऐसे ही होता है ना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो किसी दिन, तो आप जब उससे बात करोगे ना, जिसको आप एज अपना गाइड समझ रहे हो, तो बात करने में आपको जो पॉजिटिविटी मिलती है वो कहीं से नहीं मिल सकती है, ठीक है। इस वजह से आपको बहुत नेसेसरी है, ये आपकी फोर्थ चीज़। और इन सब चीज़ों के बाद ये सब चीज़ें मेंटेन कैसे हो पाएंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ लग रही है, बट फॉलो करने में बहुत टफ होने वाला है, तो जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये सब फॉलो तब हो पाएगा। इसके लिए आपको एक चीज़ और फॉलो करना है, 5वीं चीज़, कि आप पर डे आज से ही, मीन्स आप ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, इनमें आपको पर डे एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 10 मिनट। आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप इधर उधर से ढूंढ लो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल जो कॉलेज में, मीन्स आपके स्कूल वगैरह में करवाए जाते थे, जो पीटी होती थी, वो कर सकते हो। मीन्स ओनली एंड ओनली वार्म अप के लिए कुछ केवल और केवल 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट होना चाहिए। 10 मिनट भी कर लोगे बहुत है ना, फिर पर डे करना है। तो ये 5 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है, और ये मेरा मीन्स अनुभव तो है ही है, और साथ में ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना, तो इन दिनों में आपका मार्क्स कितना रहा है, मीन्स अगर आप 300 पे हो या 600 पे हो, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को ट्रूली अच्छे से फॉलो करते हो तो गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यार यकीन मानो और ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि मैं जिन चीज़ों से सफ़र किया हूँ, मैं चाहता हूँ उन चीज़ों से आप ना सफ़र करें और मेरे बताने से किसी एक का भी फ़ायदा हो तो बहुत अच्छा होगा। और इसी वजह से मैं इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, और आप इसे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और लास्ट में मैं एक बात ये करनी थी कि दोस्तों, जैसे मैं वीडियोज़ जो डाल रहा हूँ, वीडियोज़ की बात करें तो मैं अभी पूरा चैप्टर, जैसे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे चैप्टर डिटेल में अच्छे से समझा सकूँ, तो आपको जो भी डाउट आते हैं उन डाउट को, मतलब या तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, या फिर आपको टॉपिक वाइज अगर डाउट आते हैं तो टॉपिक बोल दें, तो उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो दे सकता हूँ, या फिर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे। और इन चीज़ों के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपका प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आपको ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप डायरेक्टली फ़ोटो, मीन्स आपको अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के लिए मेंशन कर दें, या आपको कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, और उस पर आपको इंडिविजुअली वीडियोज़ मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आप बस ज़बरदस्त तरीके से दबा के क्वेश्चंस करते चलिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और होपफुली आपको 1 अगस्त के लिए प्रिपेयर होना है, और लग जाइए अच्छे से। ये आपके 60 दिन अच्छे से यूटिलाइज़ करना, और सोशल मीडिया से यार जो बहुत नेसेसरी है, सोशल मीडिया से और ये अपडेट के चक्कर से हट करके अब पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। बस इतनी बात करनी थी आज के लिए, बस इतना ही, और थैंक यू।